नमस्कार दोस्तों, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर से आज हम चुनावी संग्राम में इस बिहार के 2025 के चुनावी संग्राम को लेकर चर्चा में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि एक बहुत ही पुराना लाइन याद आ रहा है, बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो। ये काफ़ी अच्छा और मतलब जन जन तक पहुंचा हुआ ये लाइन है। लोग जनता के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिहार के, वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्यों? क्योंकि जनता जिन लोगों को चुनती है वे अक्सर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं बिहार में। पार्टियां जिनको चुनती है वे मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरह से दोस्तों 2005 के बाद से सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार अपने पास सत्ता का चाबी रखे हुए हैं। जिस पार्टी से भी जाए, मतलब जिस पार्टी से भी मिलकर सरकार बनाना होता है बना लेते हैं, जैसे भी मन करता है, मतलब पूरा षड्यंत्र रच करके जैसे भी हो सत्ता उनके पास रहता है। मुख्यमंत्री बिहार के वही रहते हैं, जो 20 साल से लगातार ये बिहार की जनता देखते जा रही है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए आज एनडीए की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो है खेल किया गया है और एक बार बिहार में फिर से खेला हो चुका है। बता दें दोस्तों कि नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और इस बार बिहार में नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, आंकड़ों को देखिएगा तो सरासर ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें सारा चीज आपको समझा देंगे कि किस तरह का आंकड़ा है और क्यों इस बात को मैं कह रहा हूं। और दावे के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े ऐसे ही बता रहे हैं। क्योंकि 2020 के जब चुनाव हुआ था उस समय नीतीश कुमार लगभग 115 सीटों पर, लगभग नहीं 115 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे। इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनका 14 सीट जो है भाजपा ने माइनस कर दिया। और गया किसके खाते में? लोजपा जो रामविलास है, जिनके कर्ता धर्ता जो है चिराग पासवान है, उनके खाते में गया और उनको मिला 29 सीटें। आप लोग इस बात को गौर से समझिएगा, 29 सीटें रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो है चिराग पासवान जी को मिला। जीतन राम मांझी जो हम के संस्थापक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनको मिला 6 सीटें और 6 सीटें मिला उपेंद्र कुशवाहा जी को, उनको भी 6 सीटें, जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें और 6 सीटें मिला, 6 सीटें बोले 29 सीटें मिला रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जी को। तो आपको बता दें कि इन सीटों का गणित को मिलाइए। 101 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, 101 सीटों पर जदयू लड़ रही है। जदयू को मतलब 14 सीटों का घाटा तो ऑलरेडी हो चुका है। और आपको बता दें कि भाजपा जो 110 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी, वो 101 सीटों पर लड़ रही है। वो अपने खाते से मात्र 9 सीटें जो है वो रालोचपा को दी है, जिसमें इस सारे जोड़ करके आंकड़ा मिलता जुलता ये दिख रहा है। क्योंकि भाजपा में हनुमान जो कहे जाते हैं, लोजपा के जो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, वो बीजेपी के हनुमान हैं, जैसा कि वो खुद ही बयान देते हैं कि बीजेपी के हनुमान हैं। और उनको मिला है 29 सीटें, 29 सीटें उनका ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जीतन राम मांझी जो कि आज मुस्कुराते हुए बयान दे रहे थे कि मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ, मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। और प्रधानमंत्री जी के साथ होने का आप लोग सीधा मतलब समझ सकते हैं कि वो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ वो बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी भाजपा के साथ बने रहेंगे क्योंकि भाजपा आप लोग जानते हैं कि तोड़ मरोड़ करने में कितनी मतलब चाणक्य वाला बुद्धि लगाती है और उनके पास एक से एक चाणक्य है, उपलब्ध है। क्योंकि वो पार्टियों को तोड़ने का उनका पुराना इतिहास है, जो इस बार इससे पहले महाराष्ट्र में भी हो चुका है उद्धव ठाकरे लोगों के साथ। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि किस तरह से सरकार बनाने में ये लोग आंकड़ों का खेल करते हैं। और आपको बता दें कि ये सारे सीटें जब मिला रहे हैं तो 142 के करीब सीटें वो एनडीए को, मतलब एनडीए में सिर्फ भाजपा के साथी जो है उनके साथ जा रहा है। और आप लोग सोच सकते हैं कि जेडीयू के जो बड़े से बड़े नेता हैं, जो आज नीतीश कुमार के कर्ता धर्ता थे, नीतीश कुमार के साथ दिखने वाले जो बड़े नेता हैं, वो ज्यादातर नेता भाजपा के संपर्क में रहते हैं। जो नीतीश कुमार के साथ कम दिखते हैं, भाजपा के साथ ज्यादा दिखते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं अंदर खाने यह प्लान सेट कर चुकी है कि नीतीश कुमार को तोड़ देना है। और नीतीश कुमार के तोड़ करके जो उनका पार्टी के जो नेता होंगे उनको मिला करके ये कहीं ना कहीं मिक्सचर तैयार किया जाएगा। और बिहार में अगर सरकार बनती है, मे भी ये तो जनता पर निर्भर करती है, मगर अगर सरकार बनती है तो बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा। और आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से हो या फिर किसी और दल की तरफ से हो, मगर नया मुख्यमंत्री बिहार को 2025 के लास्ट जाते जाते 26 में नया मुख्यमंत्री आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि नवंबर में ही सारे कुछ निपट जाने वाले हैं, तो नवंबर में
जैसे ही आप लोग को नया मुख्यमंत्री मिलेगा तो स्वागत कीजिए 2026 का। आप लोग को नए मुख्यमंत्री बिहार में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का बनना कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनका लास्ट दौर है। और यह दिखता हुआ कहीं ना कहीं मतलब साफ नजर आ रहा है कि बिहार में अब नीतीश कुमार को निपटा दिया गया है। जिस तरह का आंकड़ा अभी देखने को मिल रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को निपटाया जा रहा है। और दोस्तों एक बात पे और चर्चा करना चाहेंगे, जो चर्चा यह है कि महागठबंधन भी कुछ खास नहीं कर पा रही है। महागठबंधन में भी लग रहा है कि पार्टियां टूट सकती है या फिर अभी उनका माथापेची जो है चल रहा है। सीट का मतलब जो गणित है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। जो लोग भी बयान दे रहे हैं कि सीट का गणित फिक्स है, फिक्स नहीं है। दोस्तों आज सुबह तेजस्वी यादव दिल्ली जा चुके हैं, लालू यादव दिल्ली जा चुके हैं, राबड़ी देवी जी उनके साथ मतलब तीनों लोग दिल्ली जा चुके हैं। वहाँ उनको मतलब राहुल गांधी के साथ उन लोग का मीटिंग है। और कांग्रेस के साथ भी गणित उनका ठीक नहीं बैठ रहा है। गणित अगर कांग्रेस के साथ ठीक बैठता भी है तो आज शाम के फ्लाइट से ब्रेकिंग न्यूज आई कि जो VIP प्रमुख है मुकेश सहनी जी वो भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दें कि वे जाते जाते बहुत ही सनसनीखेज बयान दिए दोस्तों कि बहुत जो बीमारी हो चुका है महागठबंधन के अंदर, जो रोग हो गया हुआ है, कुछ मतलब कुछ बीमारियां हो चुकी हैं, उनका इलाज दिल्ली होने वाला है। और वो दिल्ली जा रहे हैं कि वहां से वो स्वस्थ होकर आएंगे। जिसमें बहुत सारे कमेंट आए दोस्तों कि हो सकता है कि मछली जो खा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, उनका हो सकता है गले में कोई ये कहा जा सकता है कि मछली का जो कांटा होता है वो मुकेश सहनी के कहीं ना कहीं गले में अटक चुका है, क्योंकि उनको भी सीटें कम नहीं चाहिए। वो भी अपना दबाव की राजनीति लगातार जारी रखे हुए हैं। उनको अभी तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको घोषित नहीं की है। कांग्रेस ये नहीं मानी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के होने जा रहे हैं। मगर RJD का पर्सनल दावा है, तो RJD अपना पर्सनल दावा करती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। मगर एक सीट जो है वो महागठबंधन में फिक्स होने जा रही है, वो है उप मुख्यमंत्री का सीट, जिसमें लगातार मुकेश सहनी की तरफ से इस सीट का मांग किया जा रहा है, दावेदारी पेश किया जा रहा है कि हमें उप मुख्यमंत्री का सीट दिया जाए। और जिस तरह से वे सीटों की डिमांड कर रहे थे, लगभग वो चाह रहे थे कि 40 से मतलब कम भी हो तो 30-35 के आसपास में उनको सीटें चाहिए थे। मगर दोस्तों अभी फिलहाल उनको उतनी सीटें मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। 15 से 20 हो 25 हो इसी आंकड़े के बीच में उनको भी मतलब मैनेज करना होगा। जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है महागठबंधन में, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा अभी दल है बिहार में वो RJD है। और RJD और महागठबंधन जो है सब कई पार्टियों से मिलकर मतलब सीट शेयरिंग कर रही है। तो फिर बहुत सारे मतलब आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसमें लग रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में कोई पार्टी टूट भी सकती है, कोई एक नई पार्टी जुड़ी भी है। तो उस हिसाब से अभी महागठबंधन में माथापेची चल रहा है सीट के बंटवारे के लिए। और NDA ने अपना सीट का बंटवारा का सब कुछ फाइनल कर दिया। और आज चिराग पासवान के खाते में 29 सीट गई और चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट लगभग घोषित भी कर चुके हैं, या लगभग एक कल तक घोषित भी कर देंगे। मगर दोस्तों इस बात पर सारे बातों में से एक चीज जो मुख्य निकल कर आया वो ये आया कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गारंटी है, मैं लिख कर दे सकता हूं कि यह बिल्कुल 100% बात होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह का गणित फिक्स किया गया है, जिस तरह का गणित लाया गया है, जिस गणित के साथ बिहार की राजनीति, बिहार की पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, उस हिसाब से यही पता चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनका एक तो पहले आप लोग 2020 का चुनाव देख चुके हैं, जिसमें उनको किस तरह से 115 सीट देने के बावजूद उनको किस तरह से कम किया गया। चिराग पासवान अपने कैंडिडेट हर सीट पे उतारे जहां पे JDU लड़ी, JDU जहां से सीट पर लड़ी वहां से चिराग पासवान ने कैंडिडेट JDU के कैंडिडेट को JDU के उम्मीदवारों को कमजोर की, और जिसका फायदा RJD को मिला। यह खुली बात है, मुफ्त RJD को मिला, जिससे RJD मजबूत जरूर हुई। मगर कहीं ना कहीं BJP का यह गणित था कि उस सेम ईयर कि हो सके तो JDU को खत्म किया जाए। मगर JDU खत्म हुई नहीं, क्योंकि मास पार्टी है, उनकी भी बहुत अच्छी खासी वोट प्रतिशत बिहार में बनी हुई है। और बिहार में नीतीश कुमार के लोग जो बुराइयां करें, मगर नीतीश कुमार अपने तरफ से बिहार में विकास के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की, और उनका मेहनत रंग भी लाया। बिहार में विकास भी हुआ, हर चीज आया बिहार में। ऐसा बात नहीं है कि बिहार में मतलब कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। मगर अब जिस तरह से नीतीश कुमार को मतलब एक तरह से बिल्कुल एक साइड किया जा रहा है, कोई तरफ कोने में मतलब डाला जा रहा है, उससे
यह पता चल रहा है कि बिहार में हो न हो एक बहुत बड़ा खेला हो सकता है। और खेला यह राजनीति मतलब आज से जब से हम लोग देख रहे हैं 10 सालों 15 सालों से, इसमें तो ये लगातार खेला जारी है। अब देखिए कि फिक्स सरकार इस बार भी बिहार की जनता को चुनना होगा कि फिक्स सरकार आएगी परमानेंट, जो एक सीएम 1 साल मतलब 5 साल तक चल सके, 5 साल तक कोई पार्टी ऐसी हो जो लगातार बिहार के विकास में कार्य कर सके। इस सब बातों को काफी मतलब एक तरह से देखा जाए तो गंभीर बातें आ रही है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार का अब मुख्यतः जो पिछड़ों का आवाज थे नीतीश कुमार, जो कहा जाता था कि यदि पिछड़ों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार, उनको कोई हटा नहीं सकता है, उनको कोई दावेदारी को खत्म नहीं कर सकता है। मगर गणित ऐसा सेट किया गया है कि नीतीश कुमार को खत्म करने की बिल्कुल पूरी तरह की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। मिलते हैं फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।